हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6 और इसमें से हम ना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और ये इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है जैसे 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। ठीक है, इसको समझने के लिए ना आपको एक फॉर्मूला पता होनी चाहिए। जैसे कि एक फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो ये क्या हो देता है हमें a की पावर m+n। इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ ताकि ये रफ हुआ। ठीक है, इसका मतलब है कि मान लीजिए मैंने a की जगह पे क्या यूज़ किया, 2 यूज किया, m की जगह पे क्या यूज़ किया, 3 यूज किया, मल्टीप्लाई। अब देखिए a दोनों में सेम है ना, नीचे ये जो बेस है, तो यहाँ पे मुझे क्या, मैंने क्या लिया, यहाँ पे 2 लिया, और n के जहाँ n की जगह पे क्या ले लिया, 4 ले लिया। मतलब कि m और n क्या है, अलग अलग इंटीजर्स, अलग अलग डिजिट है। तो यहाँ से हमें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमें, a की पावर m+n। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 4 है ना, ये 4 है। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला, 2 की पावर 3 + 4 कितना होता है, 7। तो ये इसका आंसर है। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा इस इक्वेशन में। यहाँ देखिए, यहाँ पे डॉट का मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई में है। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए बेस दोनों का सेम है ना, तो ये पावर क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। पावर 2 का पावर 2/3 या 2 का पावर 1/5 है, तो यहाँ पे ये 2 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, और ये जो 2/3 है प्लस में 1/5 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पे जो ये दोनों को जोड़ना है ना, इन दो पार्ट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करने को तो आपको आता ही होगा। जैसे 3 5 से कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो 3 5 से 15 आएगा, है ना। 3 5 से 15 की, इस 15 को क्या करेंगे, फिर इस 3 से डिवाइड करेंगे, इससे 3 से, तो 3 5 से 15। यहाँ पे क्या मिला, 5। तो ये 5 क्या होगा, इस 2 से मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा, फिर प्लस, फिर इस 15 को क्या करेंगे, इस 15 को डिवाइड करेंगे किससे, इस 5 से। 5 3 ज़ा 15, हमें क्या मिला, 3। तो ये 3 क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, मतलब पहले क्या लेना है आपको, 3 और 5 का एलसीएम लेना है। 3 और 5 का एलसीएम तो आपको पता ही होगा, है ना। ये 3 1 ज़ा 3 और ये 5 ऐसे ही उतरेगा, फिर ये 1 ऐसे ही लिख देंगे, और ये 5 5 1 ज़ा 5, सॉरी, ये 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा ना। ये तो मतलब कि पहले पढ़ा होगा आपने 6ठी 7वीं में। तो ये क्या होता है, इसका आ गया। तो ये 2 की पावर क्या मिला हमें, 5 2 ज़ा 10 प्लस में 3 1 ज़ा 3 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 ऐसे ही रहेगा, 10 + 3 क्या होता है, 13, और नीचे क्या आ जाएगा, 15। तो ये वाला जो पार्ट आया ना, ये 2 की पावर 13/15, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखिए जो सेकेंड पार्ट है, दिख रहा होगा, सेकेंड पार्ट है इसमें 1/3 और इन सभी का होल पावर 7 है। ठीक है, अब इसके लिए ना आपको एक फॉर्मूला बताना चाहिए वाला। जैसे a की पावर m हो और इसका पावर n हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी कि जो पावर का पावर होता है ना, वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। जैसे मैंने a की जगह पे मान लीजिए 2 लिखा, m की जगह पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, और n की जगह पे क्या ले लिया, 4 लिख दिया। अलग अलग डिजिट है ना ये, m और n। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a वाला क्या होता है, ऐसे ही लिखते हैं, यानी कि 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, 3 और 4 क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 3 4 ज़ा 12, है ना। तो ये क्या था, कैसे यूज होगा इस फॉर्मूले का, वो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल देके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो ना ये जो ब्रैकेट के अंदर, इसको हम सोल्व करेंगे। कभी भी पावर अगर मान लीजिए ऐसे हो, मतलब कि 1/2 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है साइन, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव, अगर मैंने इसको ऊपर भेजा इस 2 को, यानी कि 1 × 2 लिख दिया, और ये जो प्लस अगर ये ऊपर जाता है ना, डिनोमिनेटर अगर ऊपर जाता है न्यूमिनेटर के पास, तो ये जो पावर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो +5 था वो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने 1/7 की पावर मान लीजिए 2 लिख दिया, मान लीजिए -2 लिख दिया, तो ये 1 के पास मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7 की पावर +2 बन जाएगा। ये मतलब कि इसका ना ये जो पावर होता है वो चेंज हो जाता है ऊपर जाने के बाद। तो वैसे ही सिमिलर वे में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं साइन है तो प्लस का साइन है। ये अगर मैं इस 3 को ऊपर भेजूँ 1 के पास, तो ये 1 × 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा -3। ठीक है,
और ये 7 ऐसे ही रहा। 1 को अगर 3 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन ही होता है ना। तो ये हमें मिला 3 की पावर -3, ठीक है। ये और यहाँ पे क्या है 7। तो यहाँ पे देखिए जो ये फॉर्मूला था, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, वो क्या है, a की पावर m की पावर n हमें क्या देता है, a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो ये पावर का पावर है ना, ये 7 इन इस 3 का पावर -3 और इसका इन दोनों का पावर 7 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर -3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 3 के पावर 3 से 1 जा 21, तो -21 हो जाएगा। एक नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट का क्या नाम है, आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, इन सिमिलर वे में हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है आपका, दिख रहा होगा। थर्ड पार्ट है 11 इसका पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 इसका पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस का साइन है, यानी कि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 11 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 11 का पावर -1/4, है ना। ये साइन जो था वो चेंज हो गया। अब देखिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, अगर बेस दोनों का सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे इन सिमिलर वे में 11 दोनों में नीचे बेस सेम है, तो ये पावर जो ऊपर लिखा है ना ये जुड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 का पावर 1/2 प्लस में -1/4, यानी कि ये दोनों पावर देखिए यहाँ पे जुड़ रहे हैं, प्लस का साइन है ना, मतलब ये जुड़ रहे हैं दोनों, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस होगा तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई में माइनस आता है, याद कर लेना। तो यहाँ पे 11 का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 -1/4, ठीक है। तो ये हमें मिला इसके लिए। तो अब इसको क्या करना है, आपको एलसीएम लेके सोल्व करना, वो मैं अगले पेज पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो ये है 11 का पावर 1/2 -1/4, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना आप, यहाँ पे 11 तो ऐसे ही रहेगा, 2 और 4 का जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो 2 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करेंगे 2, ये 1 ऐसे रहा, 2 1 जा 2, तो यहाँ से 2 × 2 यानी कि 4 आ गया। तो इसका एलसीएम क्या हमें मिला, 4 मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसे बता रहा हूँ, इधर रफ वर्क हो रहा है, ठीक है। अब जो आया है ना हमारा एलसीएम जो 4 आया था, इस 4 को क्या करना है, एक बार इस 2 से डिवाइड करना है। तो 2 1 जा 2, और सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे ना इस 4 को, तो 2 2 जा 4 होगा, है ना। तो 2 2 जा 4, तो हमें क्या मिला, 2 मिला। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना 1 से, यानी कि जो ये 2 मिला है ना वो ऐसे ही इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 1 है ना, तो ये 1 मल्टीप्लाई में चला गया माइनस। अब क्या करना है, इस 4 को इसके 4 से डिवाइड करना है, एक बार 2 से डिवाइड करना, फिर एक बार क्या करना है हमें 4 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, इस 4 को जो हमारा जो एलसीएम आया था ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, इस 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, यहाँ से क्या मिला 1, तो ये 1 ऐसे ही, और इसके ऊपर क्या था 1, तो मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 11 ऐसे ही, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 डिवाइड बाई 4, 2 में से 1 गया 1, तो 11 की पावर कितना मिल गया, 1/4, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये था थर्ड पार्ट इसका। आपका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है 7 इसका पावर 1/2 डॉट 8 इसका पावर 1, ठीक है। इसको करने के लिए ना एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो क्या है कि अगर ऐसे हो a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, मतलब कि पावर इसमें दोनों का सेम हो, तो क्या होता है, जो a मल्टीप्लाई b और इसका पावर m ही हो जाता है। तो ये इसका लिए फॉर्मूला है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 और यहाँ पावर 3। तो यहाँ पे देखिए पावर दोनों का सेम है, ये दोनों अलग अलग, यानी कि ये a की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पावर दोनों का सेम होगा। अगर यहाँ 4 पावर है तो यहाँ भी 4 होगा, 7 है तो 7 होगा। तो उन केसेस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2 × 4, ये 3 का पावर ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि 2 4 जा 8, 8 की पावर 3। तो ये तो था आपको एग्जाम्पल के लिए समझने।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दोनों का पावर सेम है, यानी कि 7 की पावर 1/2, 8 का पावर 1/2। और मैंने बताया जहाँ पे डॉट होता है इसका मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 7, मतलब कि ये जो ए और मल्टीप्लाई बी हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 7 और बी की वैल्यू क्या है 8, तो 7 × 8, और ये पावर क्या कर देंगे ऐसी एक वाली। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 7 8 जा 56, और ये 1/2 ऐसे ही रह जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।